नमस्कार। मैं कीना आज आप लोगों के लिए संदेश लेखन लाई हूँ जो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है संदेश लेखन में? शीर्षक। ठीक है, और शीर्षक हम कहाँ लिखेंगे? बीचों बीच लिखेंगे। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक के ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे? समय। ठीक है, फिर हम अभिवादन शब्द लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं प्रिय मित्र, प्रिय बहन, आदरणीय पिताजी, आदरणीय गुरुजी। ठीक है, और उसके बाद हम एक लाइन छोड़ करके मुख्य भाग लिखेंगे, यानी कि जिस विषय में हमें संदेश लिखना है उस विषय का हम क्या करेंगे? विस्तार देंगे। और अंत में हम क्या लिखेंगे? प्रेषक का नाम, यानी कि जिसने संदेश लिखा है उसका नाम लिखेंगे। अगर नाम प्रश्न पत्र में आया है तो आप वही नाम लिखेंगे, और अगर प्रश्न पत्र में नाम नहीं आया है तो हम क्या करेंगे? का ख गा लिखेंगे। संदेश लेखन बहुत आसान है, इसका फॉर्मेट सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और इसको एक बॉक्स में लिखा जाता है और इसमें नंबर कटने के चांसेस विज्ञापन से कम होते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि आप विज्ञापन की जगह क्या चुने? संदेश लेखन ही चुने। ठीक है, अब देखिए, हम संदेश लेखन जो होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक संदेश और एक होता है अनौपचारिक संदेश। जिस तरीके से हमारे पत्र होते हैं उसी तरीके से हमारे संदेश भी होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको अनौपचारिक संदेश का फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा फॉर्मेट। ठीक है, बीचों बीच मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? शीर्षक लिखा है कि प्रथम स्थान के उपलक्ष्य में बधाई संदेश। ठीक है, फिर मैंने लिखा दिनांक 2 जनवरी 2000XX। ठीक है, आपको सन नहीं दिखाना है वहाँ पर। समय प्रातः 10 बजे। अभिवादन शब्द लिखा है प्रिय बहन। ठीक है, जो मैंने जगह छोड़ी यहाँ पर क्या आएगा? हमारा विषय का विस्तार आएगा। और अंत में मैंने क्या लिखा है? देखिए, तुम्हारी बड़ी बहन का ख गा। तो ये क्या है? इसका औपचारिक संदेश का फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए ये है औपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश में देखो, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना संदेश, ये क्या हमारा शीर्षक हो गया। फिर हमारा क्या हो गया? दिनांक हो गया, फिर समय हो गया। ठीक है, अभिवादन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है? जिला विधायक जी क्या है? स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना सभी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारा क्या? अभिवादन स्वरूप ये शब्द हमने लिखे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विषय का विस्तार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमें उन वीरों के बलिदान के महत्व को समझते हुए देश की आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम खुद को भ्रष्टाचार, अपराध आदि मुक्त करने का संकल्प लें। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लाइन छोड़नी है बेटा। मैंने लाइन नहीं छूटी है क्योंकि मैंने फॉर्मेट पहले बना दिया था। आपको क्या करना है? उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है। ठीक है, इसके आपको कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं। धन्यवाद।